Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan Khanna. I am currently a PhD researcher at the University of Delhi, and this has been a very requested video, and I think it is very important for us to discuss about how to go about publishing our paper. What is the entire process about? How do you write a paper and then get it published with a reputed journal? Should we go about a peer reviewed journal or a UGC CARE listed journal, or we should directly jump onto a Scopus listed journal? So in this video we will talk in detail about किस तरीके का पेपर हमें लिखना होता है, how do we find such call for paper की notifications कि हम कहाँ publish करें, what is the formatting, किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए जब हम एक पब्लिश करने के लिए पेपर लिखते हैं, एंड हम पब्लिशर्स ढूंढते कैसे हैं, हमें जर्नल्स के बारे में पता कैसे चलता है, एंड बीइंग अ पीएचडी रिसर्चर या बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्या पब्लिश कराना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, आगे पब्लिश कराने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू दिस वीडियो. Now, the first and foremost question that comes up is paper publish कराना ही क्यों है? Is there a need to get it published PhD में या assistant professor बनने के लिए? So as per the latest notifications, जैसे Delhi University release करती है, so different vacancies are released by its colleges. वो clearly अपनी notification में mention करते हैं कि it is mandatory to at least have 2 publications. एंड अगर हम न्यू नॉर्म्स की बात करें, दे आर कंसिडरिंग ओनली यूजीसी केयर एंड स्कोपस लिस्टेड जर्नल्स में हुए आपके जो पेपर्स पब्लिश हुए. दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग नॉर्मल पीयर रिव्यूड पेपर्स. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर पेपर्स पब्लिश्ड. एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एक PhD स्कॉलर हैं, बाय द एंड ऑफ योर PhD आपको एटलीस्ट 2 सच पेपर्स जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है स्कोपस या केयर लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश करवाने मैंडेटरी होते हैं. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट राइटिंग एंड गेट आवर पेपर्स पब्लिश्ड रेगुलरली अगर आप एकेडमिक्स का पार्ट है. नाउ इफ़ यू आर अ बिगिनर जिसने आज तक कोई पेपर पब्लिश नहीं करवाया, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप स्ट्रेट अवे केयर लिस्टेड या स्कोपस लिस्टेड जर्नल्स के पीछे भागने लग जाएं, बिकॉज वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. अगर वहाँ पर आपको पेपर पब्लिश करना है, इट माइट टेक अ ईयर फॉर यू टू फाइनली गेट योर पेपर पब्लिश्ड. सो यू ऑल कैन स्टार्ट विद पीयर रिव्यूड जर्नल्स विच आर बेसिकली जहाँ पर एक एडिटोरियल बोर्ड होता है जो आपके पेपर्स रिव्यू करता है, एंड उसके बाद अप्रूव होने के बाद इट गेट्स पब्लिश्ड. सिमिलरली डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड प्रोसेस होता है जहाँ पर आइडेंटिटी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट ली जाती है बट योर आइडेंटिटी इज हिडन, एंड जो रिव्यू कर रहे हैं उसकी भी आइडेंटिटी हिडन होती है, सो दैट एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से आपका पेपर पब्लिश हो जाए. केयर लिस्टेड हम सबको पता है दैट एक प्रॉपर लिस्ट रिलीज है. यू कैन ईजिली फाइंड द PDF अगर आप इंटरनेट पर लिखेंगे एंड आपको पता चल जाएगा अच्छा ये जर्नल में अगर मैं पब्लिश कराता हूँ तो वो केयर लिस्टेड जर्नल है, इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड जर्नल होगी वो, इसका ये मतलब है. देन कम्स स्कोपस. स्कोपस इज ऑल्सो लाइक अ कॉम्प्रीहेंसिव डेटाबेस जिसके अंदर बहुत सारे आपको पब्लिकेशंस जर्नल्स ये सब मिल जाएंगे. इसकी भी लिस्ट आप इजीली ढूंढ सकते हैं ऑन द इंटरनेट. नाउ अपने MA थीसिस के लिए या फिर जब हम PhD के लिए प्रपोजल बनाते हैं, कुछ आइडिया हम सबको है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. सो मोर और लेस जब हम पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं उसका भी फॉर्मेट वैसा ही रहता है. आपको अपना टाइटल डिसाइड करना होता है, देन अराउंड 300 to 400 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट होता है. ये अब हर जर्नल अपनी गाइडलाइंस डिटेल में लिखती है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. देन कई जर्नल्स कीवर्ड्स लेती है, अराउंड 4 to 6 कीवर्ड्स आपको मेंशन करने होते हैं जो थ्रू आउट द पेपर थोड़े रेपिटेटिव होंगे. जनरली टाइटल में जो वर्ड्स हैं वो हम अवॉइड करते हैं कीवर्ड में रखना. देन आप अपनी एक बेसिक मेथडोलॉजी लिख सकते हैं अगर आप कोई सर्वे करके पेपर लिख रहे हैं या अगर आप कंप्लीटली एक प्राइमरी लिटरेचर यूज़ करके कर रहे हैं, सो यू कैन मेंशन योर मेथडोलॉजी देयर एज वेल. देन यू फाइनली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन और द बैकग्राउंड ऑफ योर पेपर. देन आप एनालिसिस पार्ट में आते हैं. इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती है. हो सकता है आप केस स्टडीज़ लिखना चाहते हो सकता है आप इन जनरल कंटेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको एनालाइज करके अपना एक क्रिटिकल टेक लिख रहे हो. नेगेटिव्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सच थिंग्स. फाइनली आप कंक्लूजन लिखते हैं एंड देन कम्स द रेफरेंसिंग.
रेफरेंसिंग में भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है सबको. जनरली मोस्ट ऑफ द जर्नल्स जो हैं APA 7th फॉलो करते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप सिंपली गूगल पे लिख दीजिए साइटेशन जनरेटर APA 7th. तो आई थिंक स्क्रिबलर, आई मीन देयर इज़ वन सच साइट जहाँ पर आप बस टाइटल लिखेंगे अपने पेपर का, कोई वेबसाइट हो सकती है, एंड वो आपको आपकी साइटेशन जनरेट करके दे देगा. आप बस वो कॉपी करेंगे एंड अपने पेपर पे लगा सकते हैं. सो साइटेशन जनरेटर्स अवेलेबल हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कैसे लिखना है. नाउ कुछ कॉमन गाइडलाइंस जो मोस्टली रेप्यूटेड केयर लिस्टेड या स्कोपस लिस्टेड जर्नल्स मेंशन करते हैं वो ये है. ऑब्वियसली आपका पेपर पहले से पब्लिश नहीं होना चाहिए एंड कहीं कंसिड्रेशन के लिए भी नहीं होना चाहिए. ये नहीं आप सेम ही पेपर हर जगह भेज रहे हैं कि जहाँ सिलेक्ट हो जाए. दैट्स नॉट एथिकली राइट इन रिसर्च. देन सबमिशन आप जनरली MS Word फॉर्मेट में ही देते हैं एंड ऑब्वियसली आप URLs भी मेंशन कर सकते हैं. वो आपका साइटेशन जनरेटर जब निकाल के देता है वो ऑटोमेटिकली साथ में एक लिंक भी देता है. नाउ आर्टिकल जनरली 4500 वर्ड्स से ज़्यादा ही लिखना होता है एंड मोस्टली 7 to 8,000 वर्ड्स भी मांगते हैं अगर हम एक स्कोपस लिस्टेड जर्नल की बात करें. टेक्स्ट जो है वही 12 पॉइंट फॉर्मेट, टाइम्स न्यू रोमन एंड बेसिक डिटेल्स मैंशनड होती हैं. इट हैज़ टू बी प्लैग फ्री. कुछ जर्नल्स अब AI डिटेक्शन भी करते हैं, सो वी नीड टू बी केयरफुल कि हम पूरा पेपर ChatGPT से लिख कर ना दे दें. उसमें प्लेजरिज्म तो नहीं आएगा बट AI डिटेक्शन में वो 100% डिटेक्ट हो जाएगा. सो मेक श्योर इट इज़ नॉट अबव 20% ऑफ योर पेपर एंड टेक्स्ट शुड अधेयर टू द एंटायर गाइडलाइंस जो उस पर्टिकुलर जर्नल की है. सो देर इज़ नो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस. जनरली ये होता है बट आप ज़रूर जो एक वो पर्टिकुलर जर्नल है उसकी फॉलो करें. नाउ ये सारी बातें तो हो गई बट हमें पता कैसे चलेगा कौन सा जर्नल पेपर एक्सेप्ट कर रहा है या कॉल फॉर पेपर्स ढूंढे कैसे. तो पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है. अगर आपका कोई पर्टिकुलर थीम है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे गूगल पर लिखो और साथ में यू कैन राइट कॉल फॉर पेपर्स. तो देयर आर मेनी सच साइट्स. जैसे लॉ के लिए लॉ ऑक्टोपस इज देयर जो सारे जो भी कॉल फॉर पेपर्स लॉ से रिलेटेड आते हैं वो मेंशन करते हैं अपनी साइट पे. सो इट्स लाइक अ कंबाइंड पेज जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे. सिमिलरली सोशल साइंसेस के लिए भी ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं साइट्स. सो यू जस्ट नीड टू टाइप. अगर आपका एक बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक भी है तो भी आप उस टॉपिक को लिखिए एंड साथ में कॉल फॉर पेपर्स लिख दीजिए. तो आपको क्लियरली दिख जाएगा. अच्छा कोई जर्नल ने अगर कॉल फॉर पेपर निकाला है तो आप फिर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अपना पेपर सेंड कर सकते हैं. अब क्या वो जर्नल केयर लिस्टेड है, स्कोपस लिस्टेड है, पीयर रिव्यूड है, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड है, वो सब जनरली जर्नल के मेन पेज पर मेंशन्ड होता है. बट आजकल बहुत सारी फेक फ्रॉडलेंट जर्नल्स सर्कुलेट कर रही हैं जो क्लेम करती है हम केयर लिस्टेड है, हम स्कोपस लिस्टेड है, बट वो नहीं होती. सो इसके लिए आपको सिंपली UGC केयर की जो लिस्ट अवेलेबल है अगर आप गूगल करेंगे तो देयर इज़ अ PDF जो डिफरेंट कॉलेजेस रिलीज़ करते हैं, उन्होंने मोस्टली अपलोड की होती है. तो उस पर पूरी लिस्ट दी होती है कि कौन सा जर्नल अभी भी केयर लिस्टेड है. सिमिलरली स्कोपस की भी आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएगी. सो आप डबल कंफर्म ज़रूर करें कि अच्छा मैं इस जर्नल को भेज रहा हूँ, क्या ये केयर लिस्टेड है, क्या ये स्कोपस लिस्टेड है. दोनों अगर नहीं भी है, वेदर इट इज़ पेयर रिव्यूड एंड उसके पुराने वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि अच्छा ठीक है पेपर्स पब्लिश हुए हैं एंड अच्छे रेप्यूटेड जर्नल एक है. Now, the next step could be creating your own account at LinkedIn because it is very important nowadays कि आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर रखें जिसमें आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स मेंशन करें. बिकॉज इससे सिर्फ नेटवर्किंग में ही नहीं, जो भी एकेडमिक वर्ल्ड में कोई भी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई कॉल फॉर पेपर्स निकला है, इफ़ एनीथिंग अराउंड योर ओन टॉपिक इज़ हैपनिंग, आप इजीली सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड पोस्ट्स भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं. सो जनरली मुझे तो कॉल फॉर पेपर्स से के बारे में लिंक्डइन के थ्रू ही पता चलता है एंड आप अपना लिटरली टॉपिक भी डाल के सर्च कर सकते हैं कि कहीं उससे रिलेटेड तो कोई कॉल फॉर पेपर नहीं है. एंड देर आर सो मेनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले पोस्ट की जाती है वो लिंक्डइन पे की जाती है. एंड ऐसे ही आप नेटवर्क करते हैं, यू नो फॉलो पीपल फ्रॉम एकेडमिक सर्कल्स एंड बड़े बड़े प्रोफेसर्स को आप फॉलो करते हैं. सो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इफ़ एनी पर्टिकुलर कॉल इज बीइंग रिलीज, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है. सो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन. Next could be, joining various Telegram, WhatsApp groups. So in my field, there's this group called Academia, and if there's any conference or any call for paper, or for that matter, any information related to PhD or vacancies,
हर सब्जेक्ट के ऐसे ग्रुप्स जनरली आपको टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं, सो यू कैन ईजिली गो सर्च ऑन टेलीग्राम एंड यू शुड बी पार्ट ऑफ सच ग्रुप्स, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले आपको मोस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं, बिकॉज सारे रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोफेसर्स हैं, सब अपना फर्स्ट हैंड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो यहाँ पर ज़रूर शेयर करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे एंड अ वेरी हैंडी वे टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन. For example, you can see, so this Indian Journal of Law and Society, this was a LinkedIn post that was made by them, and even I got my paper published here a few years back. So you can consider such calls. And then the other one I received on my WhatsApp group, that there's this call for papers for a multidisciplinary journal, and they are publishing and responding very quickly. So ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, but you need to be careful कि कहीं frivolous तो नहीं है, legit तो है. So all that you can see by checking their websites, by checking their previous volumes, and LinkedIn पे आपको पता चल जाएगा कि और लोगों ने भी पब्लिश करवाया है या नहीं. नाउ सिर्फ जर्नल्स में पब्लिश करवाना ही I mean is not the only purpose of writing. You can write your own pieces, and I have a lot of friends जो medium पर post करते हैं WordPress पे, you know, they have their own blogs which are going on. And सिर्फ journal में ही article नहीं होता, आप books में भी chapters contribute कर सकते हो. In fact, अगर आप एक book review करके send कर रहे हैं, that at times also is considered care, या Scopus में अगर वो publish हो रहा है तो उसको equivalent माना जाता है एक article के. Other than that, you can obviously get your articles published in a newspaper. I mean EPW magazine है, ORF में आप publish करा सकते हो. There's this magazine called Diplomatist. So there are a lot of avenues for you अगर आप publish कराना चाहते हैं अपने writing के लिए. And if you are a beginner, you should definitely start with such, you know, different avenues, because बहुत लंबा पेपर लिखना 6 to 8,000 words could be cumbersome for you if you are just a beginner. But आप यहाँ पर छोटे छोटे 1,000-1,500 words के articles लिख सकते हैं. So that was it for the entire process of going about writing a paper and उसे publish करवाने का in a reputed journal, and entire information about why do we have to do that. I hope this video was helpful to you all. If you find it helpful, do like, share, comment, and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye.